अल्लाह की सरतब कदम शान है वो, अल्लाह की सरतब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात, खामोश रहना बहुत अच्छी बात है। आप खामोश हैं, ठीक है। और अभी आपने अख्तर रजा साहब हसनी से सुना कि मुजफ्फरपुर में एहतजाजी जलसा हुआ जिसमें हजारों हजार की तादाद में लोग थे और सब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। आज हम खामोश बैठे हैं, बैठिए। आपके जहन में है कि जो हो रहा है होने दो, हमको क्या, हम तो खामोश रहेंगे। मगर याद रखिए जमाना कयामत की चाल चल चुका है। कल जो यूपी में हो रहा है कहीं ऐसा ना हो कि किसी और बच्चों के साथ हो। आज एक गुस्ताखे रसूल, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिसको नंद कहते हैं, नंद है, नंग है। और मैंने कहा मुजफ्फरपुर में कि बाईकाट नंद करो और उसको पकड़ के जेल में बंद करो। इसमें कमी हमारी है, हमने मौका दिया उन्हें। हम कहते हैं अगर हम अपना किरदार अच्छा पेश करते तो किसी भी सिंह को यह कोशिश नहीं होती कि इस्लाम के खिलाफ, बानिए इस्लाम के खिलाफ बोल के निकल जाता, बल्कि बोलने से पहले 1000 मरतबा सुनता, सोचता कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि जो फैसला हजरत उमर ने किया था ये गुलाम उमर भी वो फैसला कर जाए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अफसोस अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें कितने मुसलमान हैं जो फिलिस्तीन के मजलूम के लिए एक बोतल खून देने के लिए तैयार हैं, तो कितने लोग दीजिएगा? अगर मैं आपसे खून मांगूं एक बोतल, कि एक बोतल एक आदमी से खून चाहिए फिलिस्तीन के शहीदों के लिए, तो कितने लोग देने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए। देंगे? हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम गौस साहब क़िबला फरमा रहे हैं कि सबसे पहले ये फकीर गुलाम गौस देगा। बोलो खून देने के लिए तैयार हो? अगर खून देने के लिए तैयार हो तो एक मरतबा पूरा मजमा खड़े हो के पीछे वाले आगे आ जाएं और दोनों हाथ उठा के दुनिया को बता दो कि अभी बदरबन्ना में रसूल के आशिक जिंदा है, और दोनों हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगा दो इस अंदाज में ईमानी कि पूरा मजमा खड़े हो जाइए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जो पीछे हैं उनसे मैं कहूंगा अपने रसूल के नाम पे आगे की कुर्सी भर लीजिए, सैयद साहब तशरीफ ला रखेंगे। बस थोड़ी देर और आपको इंतजार करना है, बस बैठ जाइए थोड़ी देर। अभी सैयद साहब की आमद हो रही है और फिर सिफ्त रजा अजीमाबादी और
एक और अजीम शायर, शायर शेर सुखन, इन हजरात से आपको सुनना है। बैठ जाइए हजरात। आज कितनी बातें हैं। आज मामला यह है कि आज हम खुद नहीं सुधरे तो दूसरे को क्या सुधारेंगे। ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गर्ज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुझे रहजनों से कोई गर्ज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तेरी रहबरी का सवाल है। आज हालात ऐसे हैं कि जिसे देखिए वो हम लोगों को धक्का मार के चल देते। हमारी पोजीशन ये है चाचा कि जिसको देखिए वो धक्का मार के चल देता, और कोई भी कुछ करे, कहीं कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। हमारे 3 तलाक पे उनकी नजर, अजान पे उनकी नजर, रोड पे नमाज पे उनकी नजर, हालात पे उनकी नजर। आखिर वजह क्या है? जिसको देखिए धक्का मार के जा रहा है। अरे तुम रेलवे के पत्थर थोड़ी ना हो कि कोई तुम्हें धक्का मारे। उसकी वजह यह है कि हम रसूल से हटे, हम नबी के रास्ते से हटे, सहाबा के रास्ते से हटे, मसलक अहले सुन्नत से हटे, गौसे आजम के तरीके से हटे, गरीब नवाज के तरीके से हटे, तो दुनिया ठोकर मारना चालू कर दी। जिस दिन हम इन बुजुर्गों के रास्ते पे आएंगे, दुनिया हमें सलाम करना चालू कर देगी। अरे जिसे चलना नहीं आता वो मेरे नबी पे उंगली उठा रहा है। जिसे चलना नहीं आ रहा है वो रसूल के खिलाफ बोल रहा है। अगर आप ईमान वाले हैं मेरा साथ दीजिएगा। कोई एक बात बोले तो उसे जेल कर दो। कोई शेर बोले तो उसे जेल में डाला जाए, और जो मुसलमानों के पैगंबर की तौहीन करे उसे छूटा छोड़ दिया जाए। आखिर बात क्या है? दुनिया क्या चाह रही है? हम एक बात कहना चाहते हैं, तुम मारोगे। आज मैंने कहा था कि रसूल से हमारा ताल्लुक ऐसे है जैसे रूह और जिस्म का है। जिनका ईमान जिंदा है वही हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहें। सुभान अल्लाह। अरे मैं की आवाज आप तक पहुंचे न पहुंचे, एक जिम्मेदार आलिम की मौजूदगी में कह दूं ये उलमा की दुआ लेके कि मेरी आवाज बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी तक पहुंच जाएगी, वो मदीने के मोहम्मद रसूल अल्लाह तक पहुंचा देंगे। जिंदाबाद। अगर ईमान की हरारत है तो मेरी तकरीर सुनिए। नाराज रहिएगा कोई बात नहीं। आज मामला क्या है कि लोग देखते हैं कि लड़की वाले भी खुश रहे, लड़का वाले भी खुश रहे। रात को खूब पी और सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। कोई खुश रहे ना रहे, अल्लाह राजी रहे, रसूल राजी रहे। और ये अकीदा लो, कोई किसी के देने से नहीं देता और किसी के बुलाने से रिस्क नहीं मिलता। रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, दिलाने वाले मोहम्मद है। मैं तो इस अकीदे का कायल हूं कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमें कोई क्या देगा मियां, देने वाला अल्लाह है। हम तो किसी को एक रोटी नहीं खिला सकते जब तक कि अल्लाह की मर्जी ना हो। हम किसी को एक चावल नहीं खिला सकते जब तक कि अल्लाह की मर्जी ना हो। और याद रख, वो दिन दूर नहीं
जब कल के गुस्ताख अबू जहल को अल्लाह ने सजा दे दिया तो आज के अभी अबू जहल को अल्लाह सजा जरूर देगा। आवाज मेरी मैक की आप तक पहुंचे न पहुंचे, दिल की आवाज पहुंचे, दिल की आवाज पहुंचे। वरना हकीकत तो यह है कि इसमें भी अल्लाह की मर्जी है। कोई समीउल्लाह अगर कुर्बान न होता, जो समझे हैं वही सुभान अल्लाह बोले। कोई समीउल्लाह नसीम अगर गांव की तरक्की के लिए कुर्बान न होता तो आज गौसे आजम का बयान न होता। तरन्नुम अयूबी साहब, मखसूस साकी साहब, नसीम तुम गए जरूर, मगर बदर बनना के गयूर मुसलमान तेरी कुर्बानी को भूले नहीं, इसलिए कि तूने हक के लिए आवाज उठाया है। तवज्जो चाहूंगा, ईमानदारी से सुनिए। तूने हक के लिए आवाज उठाया तो हर साल सालाना फातिहा और जश्न अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल वरा मनाया गया गुलाम गौस की क़यादत और सदारत में, उलमा की क़यादत में, मौलाना सगीर साहब की हिमायतों क़यादतों उल्फतों अकीदत में मनाया गया, मनाया जा रहा है। मुझे कह लेने दो, जिस नसीम भाई के लिए रोजा आजाद कमेटी ने मंडप सजाया है, जब उसके खून का यह हाल है तो जो खून इस्लाम बचाने के लिए करबला में हुसैन का बहा है, उस खून हुसैन का आलम क्या है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते इस्लाम, नारे तकबीर। याद रखो, जिसे चलना नहीं आता वो मेरे नबी के खिलाफ बोल रहा है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अहले स्टेज साथ दें। हम आह भी करते हैं हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करता है तो पा जाता है इनाम। वो कत्ल भी करता है तो पा जाता है इनाम। आज मामला क्या है कि मीठा मीठा हप हप, काम साहब, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। अच्छा, आज समझाना बड़ा मुश्किल है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि अभी मैं एक जगह गया था नेपाल इलाके में, तो लोग वहां की कहानी बता रहे, कहा कि हजरत जरा सा सोच समझ के तकरीर कीजिएगा। हम कहा क्या? कहा बहुत सोच समझ के बोलिएगा। यहाँ माना, यहाँ का माना वहां लगा देता है, वहां का माना वहां लगा देता। हम कहा क्या हुआ? कहा क्या कहिएगा, एक नए नए बेचारे इमाम साहब आए तो लोगों ने कहा कि हजरत बच्चा लोग रात भर मोबाइल लेके घूमता है, जरा सा कुछ नसीहत कीजिए, समझाइए। आप नए इमाम हैं। तो उनके मुंह से निकला चाय की दुकान पे कि मैं क्या नसीहत करूं, यहाँ का तो निजाम ठीक नहीं है। यहाँ का कहा यहाँ का निजाम ठीक नहीं है। या अल्लाह, निजाम भाई का पोता वहां बैठा था। कहा अच्छा, पूरा गांव ठीक है, हमारे दादा निजाम नहीं ठीक है। अब वो कहा कि ले भाई, हम ये नहीं कहा, हमारे कहने में गांव। कहा नहीं, आप हमारे दादा निजाम का नाम लिए। 4 आदमी गवाही देने लगा, बड़ा हंगामा हो गया, पंचायत हुई। इमाम साहब ने कहा कि भाई मैंने कहा ये गांव के हालात जो हैं उसको मैंने कहा कि यहाँ का निज़ाम, जैसे हम लोग नहीं कहते हैं ए भाई निज़ाम सही नहीं था, वहाँ का निज़ाम सही नहीं, ऐसे बोलते हैं ना। अब वहाँ एक आदमी सदर साहब का नाम निज़ामे था। अब वो का पोता उता जो है सब लाठी गड़ासा लेके पंचायत इमाम साहब पे।
अब वो लाख समझा रहे कि रे भाई मैंने ये कहा नहीं, अल्लाह कसम आपने मेरे दादा निजाम का नाम लिया, अल्लाह कसम आपने मेरे दादा निजाम का नाम लिया। अब दो चार आदमी कहे कि हाँ 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 आप बोले थे कि निजाम ठीक नहीं है, आप बोले थे कि निजाम ठीक नहीं है। 1100 रुपया इमाम साहब पे जुर्माना रख दिया। अब वो बोले कि रे भाई अभी ये लोग तनख्वाह नहीं दिया और 1100 रुपया जुर्माना भी डाल दिया। हसन रजा साहब शिवानी, अब वो बेचारे बड़े परेशान, अब क्या करें भाई। कहा कि ना अब अच्छा है कि वो बोले नहीं, वो बोलवे नहीं करते थे, कोई कुछो करे बोलते ही नहीं थे, मस्जिद का लोटा ले जाए तो भी नहीं बोलते थे। बोलते ही नहीं थे। सिप्तान साहब आगे आ जाइए आप, माशाअल्लाह। उलमाए किराम से गुजारिश है कि आप लोग आगे तशरीफ लाएंगे, आप लोग के चेहरे की जियारत से तकरीर हो जाएगी। आइए हजरत सूफी साहब तशरीफ लाइए। अब बेचारे बोलते ही नहीं थे, चुपचाप कुछ बोलते ही नहीं थे, समझे। उसके बाद कुछ दिन के बाद जो मामला क्या हो, थोड़ा बहुत बोलते थे। एक कहीं गांव से बारात आई तो उस गांव में भी हंगामा हुआ, चर्चा हुआ कि ऐसा ऐसा मामला हो गया, निजाम भाई के खिलाफ बोल दिए थे ना इमाम साहब, तो 1100 रुपया पंचायत ने जुर्माना रख दिया उनके ऊपर। तो इसलिए तो उन्होंने कहा कि इमाम साहब आपको तो हम बहुत नेक समझते हैं, आप तो कभी किसी के बारे में कुछ बोलते नहीं हैं, कभी आप किसी को भड़काते नहीं हैं, कभी आप पोस्टर बदलवाते नहीं हैं, तहरीर बदलते नहीं हैं, आप तो बड़े जिम्मेदार आदमी हैं। तो ऐसा ऐसा सुना है। कहा कि देखिए आपने जो भी सुना है ना, उसमें राई के बराबर भी सदाकत नहीं है। या अल्लाह सदाकत कहना था कि उसका भतीजा वहां पर जाकर जा, अब निजाम से ना भिड़े तो हमारे चचा सदाकत का नाम ले रहे हैं। अब सदाकत का घर वाला सब लाठी गरासा बरासा लेके चला आया, हंगामा हो रहा। तो देखिए निजाम साहब से ना भीड़ पाए तो हमारे चचा सदाकत का नाम ले रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। अब रात में सदाकत ने भी पंचायत लगवा दिया। अब सदाकत साहब ने भी पंचायत लगा दिया। अब क्या करे भाई। अब उन्होंने कहा कि देखिए भाई, हमने कहा था कि सच्चाई नहीं है। कहा नहीं, सच्चाई नहीं बोले थे, सदाकत बोले थे। कहा कि नहीं हम बोले थे, इसका माना सच्चाई का माना से हमको मतलब नहीं है, हमको अल्फाज से मतलब है। अच्छा, कुछ लोग बड़े मोटे दिमाग के होते। सीतामढ़ी में एक गांव है, देखिए बड़ा अच्छा नाम भूल रहे हैं हम, अरे बड़ा अच्छा नाम सिसवा के बगल में है ना, जहाँ के मौलाना खुर्शीद जमाल वगैरह हैं, बेतहा। उस गांव में एक मौलाना मरहूम इंतकाल कर गए, दोस्त थे बड़े मोटे दिमाग के। तो वो मदरसा के खिलाफ बोलने लगे। तो लोगों को मालूम पड़ा कि हो मौलवी अब्दुल सत्तार साहब वही मदरसा के खिलाफ बोल रहे हैं। अब कहते थे कि देखो सुनो ना, मदरसा है नहीं मगर लिख रहा है कि मदरसा है, समझे। देखिए ना, मदरसा है नहीं लिख रहा है मदरसा है, चंदा करता है और लाखों लाख खा जाता है, ये खा जाता है, वो खा जाता है, वो खा जाता है। लोगों ने कहा भाई तो गलत बात है, बंबई में भी चंदा पे फर्क पड़ेगा। पंचायत बैठा तो लोगों ने कहा कि ये बताइए कि भाई मदरसा से आप पढ़े भी हैं, बड़े बड़े उलमा पढ़े हैं, आप काहे इस मदरसा के खिलाफ बोलते हैं, आप भी तो मौलवी हैं, तो आपको क्या तकलीफ है बोलिए, हम लोग उसको पूरा करें। अहले स्टेज की खास तवज्जो चाहूंगा, पूरा करें। तो वो खड़े हुए मौलाना साहब, बड़े मोटे दिमाग, बड़े नेक आदमी थे मगर मोटे दिमाग के थे। तो कहा कि सुनिए हमको जो है एक बात पूछना है। का ये हाफिज बदरुल साहब है ना, बदरुल इस्लाम, उनसे हम पूछते हैं कि मदरसे का नाम बदरुल इस्लाम काहे रखा, हमको इसी से तकलीफ है। तो सारे मौलाना लोग उंगली दाब गई, अल्लाह बदरुल इस्लाम, इस्लाम का बदल, इस्लाम का बादल, इस्लाम का चांद, इस्लाम का हिलाल, क्या यही माना ना होगा। तो कहा भाई इसमें आपको क्या तकलीफ है, बदरुल इस्लाम इतना अच्छा नाम है। कहा आप फारसी नहीं पढ़े हैं, बद माने क्या होता है, बुरा, क्या इस्लाम का सबसे बुरा मदरसा हमने गांव में, इसलिए हमको इसके नाम पे एतराज।
तो लोगों ने कहा अरे भाई बद इस्लाम नहीं ना है, बद रूल है, का रूल से हमको कोनो मतलब नहीं है, बद कमाना आ गया हम वही लेके चलेंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते मोटे दिमाग के। अब उन्होंने कहा कि देखिए भाई ऐसा है कि अब हम कुछ बोलेंगे नहीं, 1100 रुपया निजाम साहब ने डाल दिया और 700 रुपया सदाकत साहब ने उनके ऊपर पड़ जाए। वो बोले कि बताइए अभी तनख्वाह मिली नहीं है कि जेब से जा रहा है मामला। मकसूद साकी साहब अब बेचारे चुप हो गए। अब कोई कुछ बोलता बोलबे नहीं कर, कोई कुछ बोलता बोलते ही नहीं थे। लोग आते इमाम साहब टाइम हो गया अजान का। कब हजरत मुसल्ला वो फला चीज की चाबी कहाँ है? हजरत मगरिब असर का टाइम बढ़ा कि घटा? हजरत फला के हम मिलाद में जाइएगा कि नहीं जाइएगा? अब बोलते ही नहीं थे, बोलते ही नहीं थे। पूरा गांव परेशान हो गया, अरे भाई ये बोलते ही नहीं है। हजरत खाना ला दे। बेचारे बड़ा परेशान थे, हमारे जाबिर अख्तर सुल्तानपुरी की तरह। कहा कि नतीजा निकला कि जब बोलते नहीं थे तो लोगों ने कहा कि आप बोलिएगा नहीं तो कैसे? कहा अल्लाह हिदायत दे। या अल्लाह हिदायत का बेटा बाप बाप चिल्लाने लगा। कहा कि लो इमाम साहब बताइए, निजाम साहब के ऊपर पढ़े, फिर सदाकत साहब, अब हमारे अब्बा जो है हिदायत का नाम ले रहे हैं। कहा हिदायत को खबर मिली, कहा कि रात में आप पे पंचायत करेंगे या कल पंचायत करेंगे। या अल्लाह, राते में इमाम साहब बोलिया बिस्तर लिए चल दिए। गिरे भाई इतना मोटा दिमाग आदमी के यहाँ हमको रहना ही नहीं। हजरात कहने का मकसद यह है कि तालीम की जरूरत है, और जो लोग तालीम के पक्ष में है वही हाथ उठाएं। वाह वाह, माशाअल्लाह। तालीम होना चाहिए, इसलिए कि दुनिया की हर कौम जो आपको समझती है कि पढ़ा लिखा लोग नहीं है, तो मैं कहूंगा कि आधी रोटी खाइए, बच्चे को पढ़ाइए, ताकि बच्चा ये ना कहे कि मेरे बाप ने तो बिल्डिंग छोड़ा मगर मुझे जाहिल बना के छोड़ दिया, बल्कि पढ़ने के बाद बेटा ये कहे मैं गरीब हूं मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे बाप का बेटा हूं जिसने मुझे इल्म वाला बना दिया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। और जहां तालीम होगी वहां जहालत नहीं होगी, क्योंकि इल्म दीन नूर है। अल इल्मो नूरुन, इल्म रोशनी है, नूर है। और इल्म पर सबसे ज्यादा जोर इस्लाम ने दिया। इस्लाम ने जोर दिया इल्म पर। नबी ने यहां तक फरमाया कि इल्म दीन हासिल करो मां की गोद से लेके कब्र तक। अगर इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें चीन जाना पड़े, मगर ईमानदारी से बताओ कितने अमीर के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं? बोलिए। जो बच्चा काम का नहीं उसको मदरसा में ले आएंगे हजरत के। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तालीम हजरत के यहाँ हो रही, कुरान बच्चे जब सुनाते हैं तो तबीयत खुश हो जाती, मगर ऐसे बच्चे को लाया जाता है। आज जो बच्चा स्मार्ट है उसको कॉलेज में, क्यों? कहा कॉलेज में पढ़ेगा मेरा नाम पैदा होगा। पहले स्टेज की 1 मिनट के लिए तवज्जो चाहूंगा मैं, 1 मिनट के लिए ईमानदारी से। कसम खुदा की मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी का बेटा डॉक्टर हुआ हो तो खानदान का नाम हुआ हो, इंजीनियर बना तो खानदान का नाम हुआ हो, कलेक्टर बन गया तो भी खानदान का नाम नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक पुश्त चला है। मगर अल्लाह की कसम किसी गरीब का बच्चा हाफिज कुरान हो गया है तो आलिम दीन हो गया है तो 7 खानदान तक उसका नाम चल रहा।
अबे तुम तो तुम्हारी ये डिग्री 5 साल 10 साल 15 साल, मगर जो डिग्री इस्लाम ने इन्हें दिया है वो कोई छीन नहीं सकता। मुझसे पेशरो चतुर्वेदी साहब बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, गुफ्तगू सुन रहा था, इसलिए कि रहबर को बेदार रहना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। कौन कहां से बोला? मैं आपको बताना चाहता हूं, इस्लाम के ऊपर नबी ने भी तालीम के लिए जोर दिया है, और इल्म दीन का मामला तो ऐसा है कि गौसे पाक ने भी इतना जोर दिया कि दुनिया में आने से पहले मां के पेट से आ रहे हैं तो कुरान का इल्म लेके आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम हजरत अल्लामा सुल्तान रजा कादरी। मुसलमान और पढ़ा लिखा ना हो, ताज्जुब है। आज हम लोगों को मसला, अच्छा मसला वही याद होता है जिसमें अपना फायदा हो, बुरा नहीं मानिएगा जी जी। और जहां इमाम साहब का फायदा होगा वहां शरीयत निकालेगा जी, शरीयत का कानून निकाल देगा। कहा मकसूद भाई कि ये जायज नहीं है, ये तय करना जायज नहीं है, अपना दिमाग लगा देगा जहां इमाम का फायदा होगा। मगर सुनिए, इस्लाम की तालीम, हम ये नहीं कहते कि आप डॉक्टर नहीं बनाइए, अल्लाह ने पैसा दिया बनाइए। मैं दुआ करता हूं, बोलिए दुआ कर दूं हाथ उठा के कि अल्लाह जो लोग हमारी कौम के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाए। इंजीनियर बनाइए, स्कॉलर बनाइए। अगर आपके बच्चे डॉक्टर बने होते तो कोरोना के अंदर किसी मुसलमान की बेगुनाह मुसलमान की जान नहीं जाती। आपके बच्चे अगर इंजीनियर बने होते तो कौम का भला होता। आपको मालूम है इस्लाम की तालीम और इस्लाम का मकाम, ये जितने अल्लाह वाले आए हैं, चाहे गौसे पाक हो चाहे गरीब नवाज हो, पहले इल्म हासिल किया है, बाद में खानकाह में आए। गौसे पाक तो इल्म दीन के लिए 40 अशरफी वालदा दे रही हैं। ये वाकया बहुत मशहूर है, वाकया बताना मकसद नहीं। और आप पढ़ने के लिए दूर जा रहे हैं। यहां तक एक मौका ऐसा आया कि 7 दिन गौसे पाक इल्म दीन तालिब इल्मी की जमाने में भूखे हैं, फाका कशी है। तो आपने सोचा कि मैं चलूं कुछ ऐसी चीज, मुबाह चीज खा लूं जिससे जान बच जाए। तो आपने देखा कि कई और औलियाए किराम उस राह में हैं, तो आपको शर्म आई कि इनके बीच में मैं हायल हूं। फिर आपने सब्र कर लिया। 7वें या 8वें दिन आप किसी मस्जिद में आराम कर रहे थे, एक मुसाफिर आता है और अपने साथ कुछ खाने का सामान, क्योंकि उसके नाम लेना मुनासिब नहीं है, भुना हुआ गोश्त और हलवा ला के खरीद के खाना चाहता था कि गौसे आजम की नज़र पड़ी, और जैसा वो लुकमा डालता था तो अंदर से नफ्स जो है भूख भूख कह रहा था। उसने इसको महसूस किया, कहा शहजादे आके तुम खा लो इसमें। जब उसने कहा तब गौसे आजम गए खाने के लिए। तो वो खाते खाते उसने कहा कि ये बताइए क्या आप जीलान के उस शख्स को जानते हैं जिसका नाम अब्दुल कादिर है? कहा क्यों, क्या बात है? कहा उनकी वालदा ने उनके तालीमी खर्च के लिए कुछ रकम अता फरमाया था। जैसे मैं यहाँ दाखिल हुआ उस वक्त तक मेरा ज़ाती मेरे पास जो पैसा था वो था, मगर उनको तलाशने में मेरा पैसा कुछ ख़त्म हो गया। आज कई दिन के बाद उनके पैसे में से मैं लाकर एक वक्त का खाना खा रहा हूँ। तो गौसे पाक ने कहा घबराइए नहीं, अब आप मेहमान हैं, अब्दुल कादिर मेज़बान है। जरा हाथ लहरा के सुभान अल्लाह कह दीजिए और मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दीजिए। आप मेहमान हैं, अब्दुल कादिर मेज़बान हैं। और आपने कहा कि वो अब्दुल कादिर मैं ही हूँ, मेरी वालदा ने दिया है, और जो आपने खर्च किया मैं उसे माफ करता हूँ, और कुछ रकम आपने और अता फरमाया। भाई सखी की औलाद है, सखावत उनके घर की अता फरमाया। तो तालीम के लिए सरकार गौसे पाक, आज हम तालीम से कितने कोसों दूर है। आज जहालत देखिए,
आज हम ऐसे हालात हो गए कि जो पाता है हमें धक्का मार के चल दे। आज हालात ऐसे बन चुके हैं, ऐसे हालात बन चुके हैं कि आज हमारे जलसों में आप देखिएगा तो जो तालीमी तबका है वो बहुत कम नजर आता है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए तो 10 मिनट और मैं बोल दूं। सैयद साहब तशरीफ ला रहे हैं, बस मैं 10 मिनट और आपके सामने खिताब कर दूं, फिर शोराए किराम से आपको सुनना है। माशाअल्लाह जलसा आपका अच्छा है, अच्छा कामयाब जलसा हुआ। देखिए जलसा की कामयाबी ये नहीं है कि खूब हंगामा कीजिए, खूब चिल्लाइए और कुर्सी तोड़ दीजिए, और ये नहीं। जलसा आप लोग कामयाब किए हुए हैं कि आप बेहतरीन से सुन रहे हैं मेरी बात को, ये जलसे की कामयाबी की दलील है। और अहले स्टेज सुन रखे गए। हजरात आज हालात ऐसे हैं, मैंने आज जो मौजू अपनी तकरीर का रखा है वो ये कि ईमान मुस्तफ़ा से हमारा रिश्ता कैसा है। मुस्तफ़ा से हमारा रिश्ता ऐसा है जैसे जिस्म से रूह का रिश्ता है। जैसे जिस्म से उंगली कट जाएगी आदमी जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा ना भाई। एक हाथ अगर कट जाए तो आदमी जिंदा रहेगा, एक पांव कट जाए या 2 पांव भी कट जाए तब भी आदमी जिंदा रहेगा। गर्दन के हिस्से पे अगर कहीं छुरी लग जाए तब भी आदमी जिंदा रहेगा, मगर हार्ट के ऊपर अगर असर हो जाए तब। अख्तर रजा हसनी साहब, हार्ट पर अगर असर हो जाए तो अल्लामा फरमाएंगे कि इंसान जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि हार्ट अगर गया तो पूरा जिस्म खत्म हो गया। पता चला कि हार्ट का ताल्लुक रूह से डायरेक्ट है, हार्ट का ताल्लुक रूह से डायरेक्ट है, तो जिस्म का ताल्लुक रूह से है। अगर जिस्म से रूह निकल जाए तो जिस्म बीमार है, जिस्म मुर्दा हो जाए। अगर ईमान से मोहब्बत रसूल निकल जाए तो ईमान बीमार है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम। तो एक बात सुन ले दुनिया वाले, हमारी उंगली पे हमला होगा हम बर्दाश्त करेंगे, पांव पे हमला होगा हम बर्दाश्त करेंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हाथ पे हमला होगा मौलाना गुलाम गौस साहब बर्दाश्त कर लेंगे। जिस्म के किसी हिस्से पे हमला होगा हम बर्दाश्त कर लेंगे, मगर रूह पे हमला होगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी तरह मोहम्मद हमारी रूह है, मोहम्मद ईमान वालों की जान है, मोहम्मद कलमे की पहचान है, मोहम्मद असले ईमान है, रूह ईमान है, ईमान की जान है। ईमान तो कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वाह 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 वाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा ताल्लुक ऐसा होना चाहिए। और मेरे आका ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि अपने माँ बाप आल औलाद तमाम लोगों से सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत न कर ले। तो हुजूर के शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो क्या आप बर्दाश्त कीजिएगा? ये मुसलमानों जरा बेदारी से बोलो, क्या आपको बर्दाश्त होगा? हाथ उठाइए कितने लोग को बर्दाश्त नहीं होगा। कल तारीख हमारे से सवाल करेगी, कल हमारी आने वाली नस्लें हमें कायर कहेगी। गौर करो। लिहाजा रसूल की अजमत पे हमला करने वालों को जवाब अगर आपको देना है तो आपको किरदारे रसूल अपनाना होगा, आपको गुलामे रसूल बनना होगा। और ऐसे गुलामे रसूल बन जाइए कि न मस्जिद खाली नजर आए न मदरसा खाली। वाह वाह। ऐसे गुलामे रसूल बन जाइए कि आपको ना कहना पड़े कि मैं मोहम्मद का गुलाम
गुलाम हूं, बल्कि आपके किरदार की खुशबू देखकर सूंघकर एक गैर मुस्लिम भाई भी कह दे कि ये मोहम्मद का गुलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम। मैं रजा आज़ाद कमेटी के लोगों से, अल्लामा सगीर साहब क़िबला से गुजारिश करूंगा कि सैयद साहब को जितना जल्दी हो स्टेज पे लाएं। एक मत और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए ताकि लोग ज़ियारत कर लें। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका सय्यदी हबीबी या रसूल अल्लाह सलातो व सलामन अलैका हबीबी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, एक वफादार बेटा वही है ना। अगर कोई उसके बाप को गाली देगा तो बर्दाश्त करेगा? बोलिए नहीं। अरे वो नालायक बेटे हैं जो अपने बाप को गाली देते हैं। वफादार बेटा कभी भी अपने बाप के ऊपर गाली देने वाले को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अहले स्टेज मेरा साथ दे इस जुमले पर कि वफादार बेटा बाप की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता और ईमान वाला मोहम्मद पाक की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। वाह वाह वाह, रसूल की गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं। आज मुजफ्फरपुर में हजारों हजार देहात से लोग आए थे और हमारे गवंडी मुंबई में हम उन उलमा को सलाम करते हैं कि मस्जिद के इमाम लोग थाने के पास जाकर वो बैठ गए खामोश एहतजाज पर, और जब कौम के रहबर सामने आए तो दुनिया हैरत में पड़ गई और FIR लेना पड़ा। लिहाजा रसूल की गुस्ताखी, एक बात सुन लीजिए, बस आखिरी जुमला मैं पेश करके गुजर जाऊं आपसे, क्योंकि शोराए किराम को भी आपको सुनना है। आखिरी जुमला पेश कर दूं। हजरात, एक बात याद रखिएगा, अगर मोहम्मद अरबी की मोहब्बत नहीं है तो जिंदगी में कुछ नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत नहीं तो यकीन जानिए आपकी न जिंदगी का कोई मकसद है न बंदगी का कोई मकसद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जाने ईमान है, रूह है ईमान। और हम तो उस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं जिस पैगंबर ने सिर्फ अपनों के साथ नहीं बल्कि गैरों के साथ भी रहम करने और भलाई करने का पैगाम दिया। आप उस पैगंबर के मानने वाले, आपको मालूम है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। अरे तू क्या मेरे रसूल के खिलाफ बोलेगा? तू अपनी पहचान करा रहा है। मेरा नबी हर एतबार से लाजवाब बेमिसलो बेमिसाल है। वो तैयब भी है, ताहिर भी है, मुताहिर भी है, महमूद भी है, हामिद भी है, यासीन भी है, ताहा भी है, शमसुद्दोहा भी है, बदरुत्तुजा भी है, सदरुल उला भी है, नूरुल हुदा भी है, जाने आलमीन भी है, रहमतुल लिल आलमीन भी है। याद रख, मेरे नबी की शान इतनी बुलंद है कि लाखों अबू जहल मिलके मेरे नबी के नाले पाक की अजमत को खराब नहीं कर सकते, तो जाते मोहम्मद पे कोई क्या हमला कर सकता है? मेरा रसूल लाजवाब है, बेमिसाल है, बेमिसलो बेमिसाल है मोहम्मद, लाजवाब है मोहम्मद। मेरे आका की शान बड़ी है। लिहाजा हमें और आप सबको उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पे अमल करना होगा। उस नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजमतों के गुण गाना होगा। और हजरात, उस पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आइए, जब बात आ गई है, दो बातें पेश कर दूं। रसूल से हमारा रिश्ता रूह का रिश्ता कर, और मेरे आका मोमिनों की जान से ज्यादा